नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। जिनके पावन चरणों में परम पवित्र ज्ञान की गंगा अनवरत प्रवाहित होती रहती हैं, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। जिनकी छत्र छाया में रह करके मुझे ज्ञान का मार्ग मिला, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। हमारे बीच दूर दूर से आए हुए साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, जब तक समय का महत्व नहीं देंगे तो आपका महत्व नहीं बढ़ सकता है। समय पर उगता है, डूबता है, तब तो उसको भगवान कहते हैं। यदि सूर्य 6 बजे के अलावे 10 बजे उगने लगे तो सब कोई कहेगा वो बेकार है। उगता था 6 बजे, उगने लगा 10 बजे, तो कोई उसको भगवान नहीं कहेंगे। इसलिए समय पर सब कुछ करते हैं, इसीलिए उसका महत्व बढ़ जाता है। हम लोग मनुष्य शरीर की उपादेयता के विषय में सुन रहे थे। भगवान श्री राम प्रजाजनों को उपदेश दे रहे थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह जो मनुष्य का शरीर है बड़े भाग्य से मिला है। कितना बड़ भाग्य है, सुर दुर्लभ, यह देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिन है। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को नहीं मिल पाता है। क्यों? तुलसी साहब ने कहा कि नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। मनुष्य शरीर में नहीं आता है। जब तक देवलोक में रहता है, उनका जब तक पुण्य पुंज रहता है, तब तक वो सुख भोग करता है वहां पर। और जैसे ही उस पुण्य पुंज की समाप्ति होती है, कहते सीधे नरक में आवे। मनुष्य शरीर में नहीं आता है। घर में चारों खानी पुण्य कहीं ताही जावे, तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सबको ही कहे पुकार। तुलसी साहब तो कहते हैं कि मैं तो ठोकी फिरता स्वर्ग पर, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मुझे चाहिए वह लोक जहाँ से पुनरागमन नहीं होता है। एक बार बैकुंठ लोक से विमान आया जगत गुरु कबीर साहब के पास। उन्होंने कहा कि महात्मन, यह विमान आपके लिए है, आप सम्मान बैकुंठ लोक चलिए। कबीर साहब ने कहा कि मैं बैकुंठ लोक नहीं जाऊंगा, मुझे बैकुंठ लोक नहीं जाना है। बड़ा आश्चर्य हुआ पार्षद को कि कैसे महात्मा हैं। बैकुंठ लोक तो उनको मिलता है जो जन्मों जन्म तक तपस्या करता है, और इसको सीधे सीधे भगवान विष्णु ने भेजा है कि आप चलिए, तो कहते नहीं जाएंगे। आश्चर्य से पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है जो बैकुंठ लोग नहीं जाना चाहते। बोले कि मैंने कहा ना नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा वो तो बहुत अच्छा लोक है, आप जाना ही क्यों नहीं चाहते। कोई भी बच्चा है, जिस बच्चे को आप जो वस्तु दे रहे हैं, चाहे वो खिलौना हो या खाने की चीज हो, कुछ भी हो, जो वस्तु जिस बच्चे को आप दे रहे हैं वो मना करता है लेने से, अस्वीकार करता है और कहता है ये वस्तु हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब है उससे विशेष वस्तु की जानकारी उसे है, इसीलिए तो मना करता है। इग्नोर क्यों किया जाता है? इसलिए नजरअंदाज करते हैं कि इन वस्तुओं से विशेष वस्तु की जानकारी या प्राप्त है, इसीलिए उन वस्तु का परित्याग करते हैं, छोड़ देना चाहते हैं। बैकुंठ लोक के लिए कहा जा रहा है, उसके लिए कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा।
पार्षद पूछता है कि आखिर क्यों नहीं जाना चाहते? कबीर साहब रोने लगे। उन्होंने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता। जो साधु संग में सुख मिलता है वो सुख बैकुंठ लोक में नहीं। मनुष्य शरीर में हम लोग हैं, इस मनुष्य शरीर से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अभी रेखा दीदी से सुन रहे थे कि कई एक मार्ग है, व्यक्ति किधर भी जा सकता है, नरक की ओर भी जा सकता है, स्वर्ग की ओर जा सकता है, मुक्ति की ओर जा सकता है। किसी और हम जा सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस ओर जाएंगे। यदि हम स्वर्ग चाहते हैं तो जो दान है, पुण्य है, पूजा है, पाठ है, सो करेंगे तो मिल जाएगा। यदि ये भी नहीं करेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे। उसके बाद कहते हैं यदि ध्यान करेंगे मनोयोग पूर्वक तो मुक्ति की ओर जाएंगे। इसमें साधन है, व्यवस्था है। भगवान श्री राम ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक समारा। व्यवस्था का घर है, सब तरह का व्यवस्था, लोक बनाने का, परलोक बनाने का, जो भी बनाना चाहता है सब बना सकते हैं। सब बनाने की व्यवस्था है इस शरीर में। मोक्ष कर द्वारा मोक्ष पाने का रास्ता है। पाई ने जही परलोक समारा, जो मनुष्य शरीर पाकर के परलोक नहीं सुधारता है, तब क्या कहते हैं भगवान श्री राम, सो परत्र दुख पावे। परत्र यहाँ वहां जहां तहां जैसे भी होगा सब जगह दुख ही दुख मिलेगा। सो परत्र दुख पावई, और क्या होगा, सिर धुनी धुनी पछता है, माथा पकड़ करके रोते रहेंगे, भगवान ये क्या हो गया। और क्या कहेंगे, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। बहुत आदमी जब दुखी हो जाता है, कष्ट आ जाता है, तो समय का दोष देते हैं, कहते हैं हमारा समय अभी खराब चल रहा है। क्या कहेंगे, समय ही खराब है। काल ही कर्म ही, तो मेरा तो कर्म बुरा हो गया है, इसीलिए तो इतना दुख भोग रहे हैं। कर्म ही ईश्वर ही, बहुत आदमी ऐसे होते हैं ईश्वर पर दोषारोपण कर देते हैं। अरे हमारे ऊपर तो उनकी दृष्टि ही नहीं है, विमुख हो गए हैं। चोर बदमाश गुंडा जो होता है उसके ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा रहती है, और हम पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, भगवान तो हमारे ऊपर देखते ही नहीं, कृपा ही नहीं करते हैं, ईश्वर को भी दोष लगाते। भगवान श्री राम क्या कहते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। आप जो दोषारोपण करते हैं समय का, कर्म का, ईश्वर का, वो मिथ्या ही कर रहे हैं। मिथ्या दोष लगा है, झूठा ही दोष लगाते हैं। क्यों? इसलिए झूठा लगाते हैं, आप जो करते हैं उस करने में कमियां हैं, इसलिए होने में भी कमी दिखती है। करना पड़ेगा, जिस तरह से हम उस वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कर्णधार कहते हैं मल्लाह को। कर्णधार संत सदगुरु जो हैं पक्के होना चाहिए, उनके शरण में जाकर के सब शिक्षा लेकर के साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के उद्धार होगा। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके संत सदगुरु के शरण में नहीं गए, भजन नहीं किए, तब क्या होगा? कहते हैं जो न तरे भव सागर। इतना बढ़िया साज प्राप्त करके, साज कहते हैं जैसे संगीत का साज होता है, हारमोनियम साज है, ढोलक साज है, वाद्य यंत्र जितने सब साज है। साज सामान को कहते हैं, जिसके पास साज ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, वो क्या बजाएंगे? तो मनुष्य का शरीर साज है। इस इतना सुंदर सुव्यवस्थित साज प्राप्त करके जो न तरय भव सागर, कहते जो भव सागर नहीं पार होते हैं, कहते हैं सो परत और दुख पावई सिर धुंधि पछता, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। उसको दुख भोगना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम कहते हैं मनुष्य का शरीर मिला है भजन करने के लिए, जबकि भगवान श्री राम के सामने ऐसी बात थी जैसे रामायण में चर्चा है, हम सुन भी रहे थे। कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम राज काहू नहीं व्यापा। इतनी सुविधा थी, इतना साधन था, दैहिक जो शारीरिक सुख होना चाहिए प्रचुर मात्रा में मिल रहा था, भौतिक जो सुख होना चाहिए प्रचुर मात्रा में था, दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये जो कष्ट है, ये तीन प्रकार के जो कष्ट है, इन कष्टों से वो लोग दूर थे। सब सुख उनको था, लेकिन एक सुख नहीं था जिसके कारण उपदेश करना पड़ा, आत्मिक सुख। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। कहते शारीरिक कष्ट नहीं था, भौतिक कष्ट नहीं था, दैवीय जो आपदाएं होती रहती वो भी नहीं था, सब सुख में जीवन बिता रहे थे, संपन्न में जीवन था। लेकिन आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्ति नहीं थी। कुछ की होगी, लेकिन जनसाधारण के विषय में कहा, सर्वसाधारण के विषय में कहा गया है कि आत्म ज्ञान की ओर प्रवृत्ति नहीं थी। भगवान श्री राम ने प्रेरित किया है उस ओर भजन करने के लिए कहा गया है। यदि हम लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन नहीं करेंगे तो कहते हैं 184 भरम के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 लाख योनियों में हम लोग भटक रहे थे। मनुष्य शरीर तब मिला है कब हूँ करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु से नहीं। कब मनुष्य का शरीर मिला? कहते हैं परम बहु परमात्मा करुणा के सागर उनकी कृपा दृष्टि पर गए। कब? जिस समय हम दयनीय अवस्था में थे, दीनहीन अवस्था में पड़े हुए थे, दुख भोग रहे थे, कष्ट भोग रहे थे, भगवान की कृपा पर गई, वो दया कर दी। मान लिया जाए कोई सड़क पर आदमी और व्यवस्थित जीवन में है, कम्बल नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाने का नहीं है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है, कोई दयावान की दृष्टि पड़ जाती है तो वो सहयोग करते हैं, पैसा भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, खाना भी खिला देते हैं। उस व्यक्ति को वहां दिया गया सब चीज, सब साधन दिया गया। यदि वह व्यक्ति उस साधन को प्राप्त करके बर्बाद कर दे, तो कम्बल को फेंक दे, फाड़ दे, पैसा भी बर्बाद कर दे, तो दोबारा वो देंगे? सहयोग करेंगे? हम सामान दिए, उपयोग किया नहीं, दुरुपयोग कर दिया, फिर दोबारा देना ही नहीं चाहेंगे। ठीक उसी तरह से मनुष्य का शरीर जो मिला है, परम परमात्मा ने कृपा करके प्रदान किया है, दान किया है, अनुग्रह किया है, तो कहते हैं इस मनुष्य शरीर से क्या करेंगे? तो इस शरीर से सदुपयोग करेंगे, सार्थक काम करेंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवत भजन कर लेना चाहिए। हम लोग कथाओं को सुनते ही रहते हैं। गोपीचंद की कथा, गोपीचंद उनके पिताजी संसार से चल बसे थे, वो राजा था, उनकी माँ थी, बड़े अच्छे गोपीचंद थे, राजकाज को बड़े अच्छे ढंग से संचालित करते रहते थे और प्रजाओं को बहुत स्नेह देते थे, ख्याति प्राप्त राजा था। एक दिन वो छत के किनारे स्नान कर रहा था, उनकी माँ छत पर घूम रही थी। नीचे जब झांकती है तो गोपीचंद को स्नान करते हुए देखी, देख करके रोने लगी, आंसू टपक पड़ी। गोपीचंद के शरीर पर वो आंसू गिर गया। वो ठंडे जल से स्नान कर रहा था, गर्म जल आ गया। इधर उधर नजर किया, ऊपर देखता है कि माँ रो रही है, दौड़ते हुए आया माँ के पास। बोले कि माँ तुम रो क्यों रही हो? तुमको किस चीज की आवश्यकता है? क्या क्या दुख हो गया? अरे पिताजी नहीं है, हम तो हैं, जो भी कष्ट है उसका निवारण हम तत्क्षण करेंगे, बताओ क्यों तुम रो रही हो? उनकी माँ कहती है बेटा मैं तुम्हारी सुंदरता पर रो रही हूँ। गोपीचंद कहता माँ यदि मैं सुंदर ही तुम्हारा ही तो सुपुत्र हूँ, तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए, इसमें रोने की क्या बात है? उनकी माँ कहती बेटा तुमसे भी विशेष सुंदर तुम्हारा पिता था, वो आज संसार में नहीं है, वो मिट्टी में मिल गए, संसार से वो चला गया। और तुम्हारा जो इतना सुंदर शरीर है ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अफसोस हो रहा है जिस परमात्मा ने
कृपा करके इतना सुंदर शरीर दिया है और वह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, क्या इसीलिए शरीर मिला है? गोपीचंद ने कहा माँ तो क्या करना चाहिए शरीर से? उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये जो सुंदर शरीर है, इस सुंदर शरीर को सुंदर कामों में लगा दो। बोली सुंदर कौन सा काम है, मैं जो कर रहा क्या वो सुंदर काम नहीं है? बोले कि बेटा सबसे सुंदर काम है संत सदगुरु के शरण में जाकर के सत शिक्षा लेकर के सतत साधना करना, इससे तुम्हारा शरीर सुंदर हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, और जो सुंदर शरीर है इसकी उपयोगिता हो जाएगी। संस्कारी था, वैराग्य हो गया। बोला माँ तुम्हारी क्या आज्ञा है बताओ? बोले बेटा तुम चले जाओ गुरु के पास। उस समय के गुरु थे गुरु गोरखनाथ जी महाराज। बोले उनके पास जाओ, उनसे तुम सद शिक्षा लेना, उन्हीं के पास रहना, साधना करना। अब देखिए माँ विधवा है, पतिदेव नहीं है, गोपीचंद राजा था, वही एक पुत्र था। माँ के अंदर में कितना ज्ञान है और कितना आत्मबल है, कितना हिम्मत है, उस बेटे को कह रहा है तुम मेरे पास मत रहो, मुझे सुख सुविधा नहीं चाहिए, तुम भजन करने के लिए जाओ, चाहे भले सूखी रोटी खानी पड़े मैं वो भी सह लूंगी, लेकिन तुम भजन करोगे, जितनी खुशियां उसमें होगी उतनी खुशियां तुम्हारे साधन व्यवस्था से नहीं हो सकती। कितना उसके पास हिम्मत था, गुरुभक्ति थी। उन्होंने कहा जाओ तुम गुरु के शरण में, तुम्हारी जो सुविधा है, तुम जो सुख देते हो, दुख ही होगा तो क्या होगा, तुम अपने जीवन को तो धन्य कर लोगे। आज्ञा पा करके गोपीचंद जाता है और गुरु गोरखनाथ जी महाराज से निवेदन करता है गुरुदेव मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे रख लीजिए। आजकल के गुरु जी यदि देखेंगे किसी चेला को तो तुरंत रख लेंगे पैर चपवाने के लिए, हाँ कपड़ा धुलवाने के लिए। आजकल तो खोजते रहते हैं कि कोई चेला मिल जाए सेवा करने वाला। अनरा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं अरे तुम तो राजा हो, तुमको ऐसे नहीं रखूंगा, तुम जाओ माँ के पास, तुम्हारी माँ जब भिक्षा दे देगी उनकी स्वीकृति हो जाएगी तब मैं तुमको रख लूंगा। देखिए परीक्षा लेने लगे कि यदि इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, माँ के पास जाएंगे, माँ यदि कह देगी आने के लिए तब तो उनकी स्वीकृति है, तब रखने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज गुरु महाराज के पास गए सैदाबाद में। गुरु महाराज से कहते हैं कि गुरुदेव मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने पूछा आपके परिवार में कौन कौन है? गुरुदेव ने कहा कि मेरे परिवार में मेरी माँ है और भी सदस्य हैं। गुरु महाराज कहते हैं जब तक माँ शरीर में है तब तक तुम उनकी सेवा करो, और जब माँ का शरीर शांत हो जाएगा तब तुम मेरे सेवा में आ जाना। कितने महान हमारे गुरु महाराज थे। वो समझते हैं कि संतान पर सबसे पहला अधिकार माँ का होता है। माँ ना होती तो बच्चे कहाँ से होते, संतान कहाँ से उत्पन्न हो? माँ का अधिकार है। माँ का जो कर्ज है सेवा करके चुका देंगे, उसके बाद मेरा अधिकार है। गुरु महाराज देखते हैं कि माँ की सेवा हो जाएगी तब गुरु की सेवा होगी। कैसे पक्के गुरु थे, उन्होंने भेजा माँ के पास। पहले माँ खुश होगी, उसके बाद जो शेष समय बचेगा वो गुरु की सेवा में लगेगा। इसलिए गुरु महाराज ने भेजा। गुरु महाराज ज्ञानी थे, संत थे। यदि आजकल के साधु होते, माँ बाप भाई बंधु छोड़िए, पहले हमारी सेवा करो, पहले गुरु की सेवा करो तब मोक्ष और मुक्ति होगी। पहले अपनी सेवा में रखता। लेकिन ऐसे ऐसे गुरु हैं, गुरु घंटाल सब, कि शिष्य का उद्धार कैसे होगा कुछ भी नहीं सोचता है।
हमको भौतिक सुख कैसे मिलेगा, ये रात दिन सोचते रहता है। अपनी सुख सुविधा के लिए दूसरे का उपयोग करता है, प्रयोग करता है, और उसके सुख दुख की चिंता उन गुरु को नहीं है, सिर्फ अपने शारीरिक सुख की चिंता है। हमारे गुरु महाराज ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा जाइए अपनी माँ की सेवा करिए, जब माँ का शरीर शांत हो जाएगा तब मेरे पास आइए। और हमारे गुरुदेव भी ऐसे ही थे। गुरु महाराज के मुखार बिंद से जो बातें निकल जाती थी, ब्रह्मा का लकीर होता था, काट नहीं सकते थे वो। पहली बार गुरु की आज्ञा हो गई, अक्षर से पालन किया। जब तक माँ शरीर में रही तब तक माँ की सेवा करते रहे। शरीर शांत हुआ, उसके बाद गुरु महाराज के पास गए, तब गुरु महाराज ने रख लिया सेवा। पहले जमाने के ऐसे संत सदगुरु सब होते। गोपीचंद गुरु आज्ञा पाकर के घर जाता है, माँ के पास गया। माँ ने देखा कि गोपीचंद आ गई। माँ ने कहा कि गोपीचंद, तुमको राज्य की आसक्ति नहीं गई है, धन वैभव का मोह ममता घेर लिया। बोले माँ ऐसी बात तो नहीं है। बोले ऐसी बात नहीं है तो तुमको कहा था गुरु के पास जाओ भजन करो, तुम यहाँ क्यों आ गया इतनी जल्दी? तो बोले माँ मैं अपने मन से नहीं आया हूँ, मेरे गुरुदेव ने भेजा है। गुरु महाराज ने कहा है कि जाओ माँ से भिक्षा लेकर के आओ, तब तुमको रखूंगा, तो तुम भिक्षा दे दो, मैं भी चला जाता हूँ। उनकी माँ सोचती है मैं भिक्षा में क्या दूं, भौतिक संसाधनों का उपयोग उपभोग तो ये किया ही है, सब कुछ से अवगत है। ये भौतिक चीज सोना चांदी हीरा जवाहरात अन्न फल फूल देकर के क्या करेंगे, कुछ शिक्षा दे देते, इसके काम में आएगा। बोले बेटा मैं भिक्षा के स्वरूप शिक्षा दे देती हूँ, वही तुम ले जाना। बोले बताओ। गोपीचंद की माँ कहती कि बेटा स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायम सैया पर सोना, मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना, यही मेरी भिक्षा है और शिक्षा है, यही लेकर के जाओ। इतना तो सुना, गोपीचंद तो सिर मिला गया। बोले माँ तुम एक तरफ कहती हो गुरु के पास जाओ, वहां भजन करना, सत्संग करना, ये करना वो करना, दूसरी तरफ तुम शिक्षा क्या दे रही हो? तुम कहती हो स्वादिष्ट भोजन करना। अरे जब हम राजभवन में रहते थे, बड़े बड़े रसोइया महाराज होते थे, उनके द्वारा विविध व्यंजन बनता था, बड़े चाव से खाते थे, स्वादिष्ट भोजन बनता था। अब तो मैं गुरु के पास रहूंगा, गुरु जी के पास भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करूंगा, जो रूखी सूखी रोटी मिलेगी वही तो खाना पड़ेगा। तुम कहते स्वादिष्ट भोजन करना, गुरु जी के पास कौन सा स्वादिष्ट भोजन होगा? तो जो भिक्षा में लाएंगे वही तो खाएंगे। और तुम कहती हो कि मुलायम सैया पर सोना। अरे तुम ही कहती हो गुरु के पास जाओ, राजभवन में जब रहता था तो मुलायम सैया पर सोता था, यहाँ तो एक से एक पलंग, तोशक, तकिया, गलीचा, फूल से भी कोमल लगा हुआ रहता था, उस पर सोता था। वहां कहाँ से मिलेगा? गुरु जी के पास तो नीचे जमीन में सोना पड़ेगा, कंकर पत्थर पर भी सोना पड़ेगा, कि वहां घर ही नहीं है, बेघर जीवन है वो, वहां मुलायम सैया कहाँ से हम ढूंढेंगे? तुम क्या उपदेश देती हो? और कहती मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना। अरे जब मैंने इस किला का परित्याग कर दिया तो गुरु जी के पास कौन सी किला होगी जो वहां मजबूत किले गढ़ के अंदर रहूंगा? गुरु जी तो खुले आकाश में रहते हैं, गाछ वृक्ष के पास रहते हैं, छोटी सी कुटिया बना के रहते हैं, वहां किला कहाँ है? एक तरफ तुम कहती हो घर का त्याग करो, गुरु जी के पास जाओ, और दूसरी तरफ तुम उपदेश देती हो किले के अंदर रहना। मुझे समझ में नहीं आया तुम क्या उपदेश करती हो, ये क्या उपदेश दे रही है? ये भी भिक्षा में लेके जाएंगे, गुरु जी भी क्या कहेंगे, तुम्हारी माँ ने क्या कहा दिया? माँ कहती बेटा मैंने जो कुछ कहा तुम्हारे हित के लिए कहा, सही कहा है, तुमने मेरी बातों को समझा ही नहीं। मैंने जैसा जैसा कहा उसके अपोजिट में तुम समझा, विपरीत में तुमने समझा। बोले कि तू क्या कहना था, बताओ तो सही सही बताओ, हमको तो सही में समझ में नहीं आया, उल्टी पुल्टी बातें जैसी लगती है। बोले कि बेटा तुम गुरु जी के पास रहोगे, वास्तव में भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करोगे, रूखी सूखी रोटी मिलेगी। बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमको भिक्षा मिले ना मिले, भूखे भी रहना पड़े, तो जब तुमको खूब भूख लगेगी तब तुम खाना,
जब खूब भूख लगेगी, जो भी साग सत्तू मिलेगा उसमें तुमको स्वाद लगेगा, अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने कहा स्वादिष्ट भोजन का, ये स्वादिष्ट भोजन। बोले माँ ये तो ठीक है बात है, हमको तो समझ भी नहीं आया आप जो बोले, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। गुरु जी के पास रहूंगा, भूखा भी रहना पड़ेगा, देर से खाऊंगा तो सही में साग सत्तू भी खाएंगे तो उसमें स्वाद लगेगा। उसके बाद मुलायम सैया के विषय में कहती है कि बेटा गुरु जी के पास रहोगे, देर से सोना पड़ेगा, नींद सताने लगेगी, खूब जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तब तुम सोना, और जहां तुम सोओगे चाहे वो कंकर होगी, पत्थर होगी, कुछ भी हो, उभर खावर जमीन क्यों न हो, यदि तुम सो जाओगे इतनी गहरी नींद आएगी कि तुमको राजभवन का पलंग याद नहीं आएगा, और राजभवन के पलंग में जो सुख मिलता था वो तुमको गहरी नींद में मिल जाएगी। बोले माँ ये भी बड़ी अच्छी बात आपने कही। हाँ, जल्दी जल्दी सोएंगे तो नींद हराम होगा, देर से सोएंगे तो गहरी नींद नहीं करेगी। एक एक आदमी को कोई काम नहीं रहता, दिन भर घुलटते रहता है पलंग पर, और कितना सोएंगे, घुलटते रहता है, रात में नींद नहीं आती। बोले हाँ ये भी बात अच्छी है। और मजबूत किला गढ़ के विषय में कहती है कि बेटा दुनिया की जितनी किला है सबको ध्वस्त किया जाता है, किया जा सकता है, और जो सत्संग गढ़ है, सत्संग की जो किला है, इसे ध्वस्त किया नहीं जा सकता है, इसीलिए सत्संग गढ़ में रहना। हमारे गुरु महाराज ने कहा संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा। अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, अंतर पथ हमें बोझी बुझाए सुधार दिया, हमें बोझी गुरु साहब बाबा देवी ने हमें संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको, ओ बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको, कहे सीधे तन मुख सुख मन बिंदु को, सीधे कहबाया बाबा देवी ने, सीधे तन मुख सुख मन बिंदु को कहबाया बाबा देवी ने।
गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु कंकन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने कंकन मत सुख मन घर में ध्वनि धार बजे, सुख मन चढ़ी श्वेत सूरत सौधार बजे, चढ़ी सुख मन घर में ध्वनि धार बजे, सुख मन चढ़ी श्वेत सूरत सौधार भजे, चढ़ी अनहद उलझन यही योग की सजे, अनहद उलझन सत ध्वनि की योग की दई गुरु ने, सत ध्वनि की योग की दई गुरु ने कंकन मत भेद प्रचार किया। गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु कंकन मत भेद प्रचार किया। गुरु की यह योग बड़ी में ही, गुरु की यह में ही परगत संसार नहीं में, गुरु की यह योग बड़ी में ही, गुरु की यह में ही परगत संसार नहीं में, यही ढोल पिटाए सुनाए दिया, यही ढोल गुरु साहब बाबा देवी ने, यही ढोल पिटाए गुरु साहब बाबा देवी ने कंकन मत भेद प्रचार किया। गुरु साहब कंकन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब एक भिखारी था, वो भिक्षा के लिए किसी गांव में गुजर रहा था, जा रहा था, जाते जाते एक गली होकर के गुजरा, वहां कुत्ता था। भिखारी को देख करके कुत्ता भौंकने लगा। भिखारी ठहर गया और कुत्ता की भौंक को सुनने लगा। कई कुत्ते आ गए, कुछ देर जब भूखा उसके बाद भिखारी बोला, अरे कुत्ता, तुम तो कुत्ता ही रह जाएगा सब दिन, तुम्हारे अंदर में तो जड़ता है, अज्ञानता है, तुम तो इसी तरह से जीवन बिताते रहोगे। मैंने क्या गलती किया जो तुम मेरे ऊपर भूख रहे हो? कहीं भी मैं जाता हूँ और मेरे ऊपर पड़ाए भूख जाता है तुम। क्या दुश्मनी है तुमको हमसे? मैं कुछ तो नहीं करता, न मारता न पीटता हूँ, कभी नहीं छेड़ता हूँ मैं, लेकिन तुम छेड़ देते हो। जब कहीं भी मैं जाता हूँ कुत्ते को देखता हूँ मेरे ऊपर भूख देता है। आखिर ऐसा तुम लोग क्यों करते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और तुम्हारा जो ये अवगुण है बहुत बड़ा अवगुण है। कुत्ता ने कहा, अच्छा और क्या अवगुण है, थोड़ा और बताइए। भिखारी ने कहा, तुम्हारे अंदर में और कई एक अवगुण हैं। बोले कि सबका
वर्णन करके बता दीजिए, मैं भी तो समझूं क्या क्या अवगुण है। बोले सबसे बड़ा अवगुण यही है, जब कहीं भिखारी को देखता है तुम भूखते हो। बोले दूसरा अवगुण यही है कि तुमको मैं देखता हूँ जब पेशाब करना होता तो प्रायः तुम दीवार में ही तक करके करते हो, पैर उठा करके। ये दूसरा अवगुण है। तीसरा अवगुण ये है कि जब संसार के लोग थके मांदे होते हैं, बेचारे रात्रि में सोए रहते हैं, वैसे मानव को तुम भूख भूख करके रात में जगाते हो, ये तुम्हारा बहुत बड़ा अवगुण है। ऐसा तुमको करना नहीं चाहिए था। बेचारा सोया रहता है, इतना तुम भूखते हो, नींदें खुल जाती, ये बहुत बड़ा अवगुण है। कुत्ता ने कहा कि भिखारी जी, ये तो सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती, देखने की अपनी अपनी भावना होती है, आपको ये अवगुण दिखता है। कुत्ता कहता है जितना आपने अवगुण देखा मुझे तो सब गुण ही गुण दिखता है। अच्छा, तो हमसे भी किसी से होशियार है, तू तो कुत्ता है, तुमको क्या इसमें गुण दिखता है? बोले कि आपको अवगुण दिखा, मुझे गुण दिखा, मैंने जो गुण देखा तो सुनेंगे। बोले हाँ सुना तो मैंने सुनाया, तो भी सुनाओ। तो कुत्ता कहता है मैं भिखारी पर इसलिए भूखता हूँ कि परम प्रभु परमात्मा ने जो जीव संरचना किया है, जो जीव उत्पन्न किया है, उन सभी जीवों में मानव को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। श्रेष्ठ ही नहीं बनाया, साधन संपन्न बनाया है, सुंदर बनाया है, सबल बनाया है, स्वतंत्र बनाया है। मानव में इतनी कला होती है, ज्ञान होता है, सामर्थ्यवान वो प्राणी है, वो कमा करके खा सकता है और खिला सकता है। लेकिन तुम्हारे जैसे मानव पर इसलिए भुगता हूं कि परमात्मा ने तुम्हारे जैसे मानव को बना करके बड़ा अपराध किया है, गलती किया है। अरे हम लोग पर्वत आदमी हैं, किसी तरह से पेट पालन करते हैं, गली में कुची में जा करके, हम लोग कुत्ता है, जानवर हैं, विवेकहीन प्राणी हम लोग हैं। हम लोग किसी तरह से पालन पोषण करते हैं, ज्ञानी नहीं है। लेकिन तुम मानव होकर के भीख मांगते हो, मुझे अफसोस होता है, परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है और तुम भीख मांगते हो, इसीलिए मैं भूखता हूं। तुम्हारे जैसे मानव पर भूखता हूं, सामर्थ्यवान प्राणी होकर के भी तुम भीख मांगते हो। हम लोगों के जैसे, हम लोग जहां तहां यत्र तत्र गली कुची में पेट भरते रहते हैं और तुम भी इसी तरह से करते हो, इसलिए मैं भूखता नहीं हूं, मैं तुम्हें डांटता हूं कि तुम भीख मत मांगो, तुम कमाओ, कमा करके खाओ भी, और हमारे जैसे पराधीन प्राणी का पेट ही पालन करो, धन्यवाद भी दूंगा। ये तो ठीक है कहता है, हमको समझ में नहीं आ रहा था, ये ठीक बात कहता है। बोले और सुन लीजिए, दूसरी बात जो अवगुण आपने देखा, दीवार में पेशाब करता हूं, ये तो आपने हमको अवगुण ही देखा, लेकिन मेरा क्या गुण है सुनाइए। कुत्ता कहता है कि इस धराधाम पर, भारत में धर्म प्रधान देश है, विविध तरह के पुजारी, पाठक, उपासना करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, श्रद्धालु भगत सब होते हैं। कुत्ता कहता मेरे मन में होता है, मैं समतल भूमि पर कहीं पेशाब कर दिया, यदि उसी पेशाब के स्थान पर नमाज पढ़ने लग गए कोई, और कोई पूजा पाठ करने लगे, तो सबसे बड़ा अपराध मुझे ही भोगना पड़ेगा, मुझे अपराध हो जाएगा, पाप लग जाएगा। तो मेरे मन में होता है जिस समतल भूमि पर मैं पेशाब कर दूंगा, वहां कहीं कोई पुजारी पाठ पूजा करने लगे तो बड़ा पापी हो जाऊंगा, इसलिए मैं दीवार में पेशाब करता हूँ, दीवार में सटकर कोई पूजा नहीं करता है। बोले कि ये भी तो ठीक है कहता है। हाँ, कहीं भी देखिए नमाज पढ़ने वाले को देखिए यही तो गमछा बिछा करके बैठ जाते हैं, पूजा करने लग जाते हैं। तो कुत्ता कहता है मैं यही सोच करके दीवार में पेशाब कर। बोले तीसरी बात, रात में जो भूखते हो। बोले कि रात में जो मैं भूखता हूँ इसलिए भूखता हूँ, परम प्रभु परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है भजन करने के लिए, और मानव शरीर प्राप्त करके बेचारा सोया हुआ रहता है, अज्ञान की अवस्था में पड़ा हुआ रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ करके वो भजन नहीं करता है। मैं यही सोचता हूँ कि मैं भले ही कुत्ता हो गया हूँ, लेकिन उस मानव को सोने नहीं दूंगा जो कुत्ता की योनि में जाना चाहता है, उसे उठा करके मैं भजन के लिए जगाता हूँ, इसीलिए भूखता हूँ। बोले वाह, ये भी बहुत अच्छी बात।
तो मनुष्य का शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए, इसीलिए संत महात्मा उठाते हैं, जगाते हैं। यदि मनुष्य शरीर में हम लोग नहीं उठेंगे, नहीं जगेंगे, किसी शरीर में नहीं जग सकते, उठ ही नहीं सकते हैं। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके हम फूले नहीं समाते। संसार में जो कोई गिफ्ट देता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, आपके मन में प्रसन्नता होती, खुशी होती, वाह बहुत अच्छा, चाहे वो फूल हो या फल हो, पैसा हो कि कपड़ा हो, कुछ भी हो, जब गिफ्ट दिया जाता है बड़ी प्रसन्नता होती है। यहाँ तक कि खूब बड़ाई भी करते हैं, वाह आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, गिफ्ट दिया। एक लड़की की शादी होने वाली थी, सगाई हो गई थी, शादी का समय निर्धारित कर दिया गया था, और सगाई जब हो जाती है तो लड़का और लड़की के तरफ से सौगात का आदान प्रदान होता है। लड़की की तरफ से भी कुछ सौगात भेजते रहते हैं, लड़के की तरफ से भी आता है, दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है। उस लड़की की जहाँ शादी होने वाली थी, जो लड़का होने वाला था बड़ा अच्छा था और अमीर आदमी तो था ही। वो एक नथिया बनवाता है, नकमुन्नी जिसको बोलते हैं, नाक में जो बांधते, बेशकीमती आभूषण खूब सुंदर सा बनवाया और सुंदर सा गिफ्ट तैयार किया, और वो गिफ्ट होने वाली पत्नी के लिए वो भेजता है, ससुराल भेज दिया। वो लड़की के हाथ में वो गिफ्ट आया, जैसे वो खोल करके देखती है, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी नथिया और इतना बेशकीमती कि खुशी के मारे पागल हो गई, फूले नहीं समाई। बाप रे बाप, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, इतना बढ़िया सौगात भेजा, हमारे पतिदेव कितने अच्छे हैं, कितना मानता है, इतना बेशकीमती नथिया भेजा। अपनी खुशियों को बांटने के लिए वो घर से बाहर जाती है, तो एक सखियां थी उनको बुलाती है, सबको बुला बुला करके दिखाते, देखो मेरे पतिदेव कितने अच्छे हैं, ये कितना सुंदर नथिया भेजा है। सखियां सब जब देखती है वो भी बड़े प्रसन्न हो जाती है, वाह वास्तव में तुम्हारे पतिदेव काबिले तारीफ है कि अभी शादी नहीं हुई है, इतना बढ़िया सौगात भेजा है तुम्हारे लिए। और अपने खुशियों में निमग्न थी, होते होते सड़क पर चली गई और बड़ाई का पुल बांधने लगी, पतिदेव की बड़ाई। उसी होकर के एक महात्मा आ रहे थे, महात्मा के कानों में जब आवाज गई, ये बालिकाओं की आवाज कि अरे ये पतिदेव की कितनी बड़ाई कर रही है, तो महात्मा जी भी गए उनके पास। महात्मा जो जाते हैं कहीं पर, तो वो तो क्या करते हैं, वो रंग में भंग डाल देते हैं। संसार में यदि कोई खुश रहता है, उस खुशी में नाखुशी कर देता है। महात्मा तो दूसरे तरफ जाते हैं, संसार के लोग दूसरे तरफ जाते हैं। अब वहां जब गए तो महात्मा कहते हैं, अरे तुम लोग क्या बड़ाई कर रही हो, पतिदेव पतिदेव क्या बात है? बोले हैं बड़ाई नहीं करेंगे, हमारे पतिदेव कितने अच्छे हैं, देखिए नाक का सुंदर सा नथिया, बेशकीमती आभूषण भेजा है, मैं बड़ाई करती हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे बिरले को पति मिलता होगा, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, नथिया भेजा है मेरे पतिदेव ने, बड़ाई के योग्य है वो, इसीलिए मैं बड़ाई करती हूँ। महात्मा जी ने कहा वाह बहुत अच्छा, तुम जो बड़ाई करती हो सही में करती हो। बालिकाओं सुनो, जिस जागतिक पतिदेव ने तुम्हारे लिए नथिया भेजा है, उसका इतना गुणगान करती हो। जिस जगत पति परमात्मा ने तुम्हारे लिए नाक दिया है, उसका एक बार भी गुणगान नहीं करती है। अरे नाक ना होता तो नथिया कहाँ लगाती? तो सबको चुप कर दिया। महात्मा तो महात्मा होते हैं, बेचारी बच्ची सब चुप हो गई। बोले अरे नाक ना होता तो नथिया कहाँ लगाती? जिस परमात्मा ने नाक दिया है, उस परमात्मा का भी एक बार गुणगान करो। जिस होने वाले पति देव ने नथिया दिया, इतना गुणगान करती है। सूर्पनखा बना के बेचती तो फिर कहाँ नथिया लगाती? तो परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, तो मनुष्य का शरीर दिया है जिसने, उसका एक बार नाम नहीं लेते हैं, और इस मनुष्य शरीर पर जो आभूषण धारण करते हैं, वो जो देने वाले हैं उसका रात दिन सपना में भी गुणगान गाते हैं।
उनको भी तो याद करिए जिसने इतना सुंदर शरीर दिया है, उन्हीं को भूल जाते हैं। और जो लोग नाक कान और कपड़ा लता ये सब देता रहता है उसका गुणगान करते हैं, रात में भी गुणगान करते हैं, स्वप्ना में भी। और कहते हैं परम प्रभु परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, उनका भी नाम लेना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। ये जो शरीर है यही काया समुद्र के समान है, इसी में डुबकी लगाना है। ये अद्भुत शरीर है, विलक्षण शरीर है। जब साधना करते हैं हम लोग शोध करते हैं, खोज करते हैं, खोज करके निकालते हैं अद्भुत चीज। डॉक्टर भी खोज करता है, बीमारी का खोज करता है, स्थूल शरीर पर खोज करता है। स्थूल शरीर में घुसना तो चाहता है डॉक्टर, लेकिन समुचित रूप से घुस नहीं पाता है। पेट का एक्सरे लेता है, भीतर मशीन घुसा के एक्सरे ले लेता है, तो पता चल जाता है उसमें। डॉक्टर साहब से कहिए डॉक्टर साहब इसमें ये मन है, मन का एक्सरे लेकर के थोड़ा दिखाई कि टेढ़ा है कि घोंचा है। तो ये सब चीज का एक्सरे तो लेते हैं, हड्डी फ्रैक्चर है, टूट गई है, तो बता देते हैं यहाँ पर ये बीमारी है, यहाँ ऐसा है वैसा है। उनको कहिएगा थोड़ा मन का एक्सरे लेकर के बता दीजिए, तो वो बता देगा। इतना डेवलप नहीं किया है डॉक्टर का ज्ञान, लेकिन संत का ज्ञान इतना डेवलप किया है, इतना वो मन को भी जान जाता है, वो टेढ़ा है कि कैसा है कि क्या है, आत्मा को जान जाता है। ऐसा ऐसा तत्व है जिस तत्व की जानकारी आजकल के भौतिक वैज्ञानिक भी नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन संत महात्मा इसमें घुसते हैं, वो भी शोध करते हैं। संत खोज कर रहे हैं शरीर के भीतर घुस करके, बहुत बड़े खोजी हैं। पढ़ लिख करके कॉलेज में आप शोध करते हैं, और संत महात्मा कॉलेज नहीं जाते हैं, अंदर में क्रिया के द्वारा इस शरीर में खोज करते हैं, शोध करते हैं, शरीर का शोध। ऐसा कोई डॉक्टर भी नहीं कर पाता। और ये साइंस जो है ये भौतिक वैज्ञानिकों से ऊपर उठा हुआ साइंस, ये महावैज्ञानिक है। इसीलिए हम लोगों को जो बतलाया गया उसके अनुसार हम लोग खोज करें, ध्यान करें। इस तरह से हम लोग करेंगे तो जरूर पता चलेगा। और भगवान श्री राम का जो उपदेश था यही था कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत भजन करना चाहिए, और उसी उद्देश्य से ये साधना शिविर भी लगाया गया है। हम सभी साधक मिलकर के कर ही रहे हैं, जो नहीं कर पाते होंगे वो भी करिए, और जिनका मन है आसपास के लोग हैं वो भी आकर के करिए, बड़ी खुशी की बात होगी। तो एक भजन गा देता हूँ, उसके बाद समाप्त कर दूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये 455। राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के संत लुटाए गली गली, लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली, लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत अरो माल खजाना डरा यही रह जाएगा, धन दौलत अरो माल खजाना
दौलत अरु माल खजाना भरा यही रह जाएगा। धन दौलत अरु माल खजाना भरा यही रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी हो, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। क्यों करता है मेरा मेरा सजदे इस अभिमान को, क्यों करता है मेरा मेरा अभिमान को। क्यों करता है मेरा मेरा सजदे इस अभिमान को, क्यों करता है मेरा मेरा अभिमान को। छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले प्रभु के नाम को। छोड़ जगत के झूठे छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले प्रभु के नाम को। छोड़ जगत के आ गया समय फिर हाथ न आए, गया समय फिर हाथ न आए, फिर पछताए घड़ी घड़ी। रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र प्यारे मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र प्यारे कल तक जो कहते थे अपना अग्नि तुझे जलाएंगे। कल तक जो कहते थे अपना अग्नि तुझे जलाएंगे। दो दिन का यह चमन खिला है, दो दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली।
राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए। जिसको अपना अपना कह कर तू इतना इतराते हो, जिसको अपना अपना जिसको अपना अपना कह कर तू इतना इतराते हो, जिसको अपना अपना छोड़ दे बंदे साथ विपद में, संग नहीं कोई जाता है। छोड़ दे बंदे दो दिन का यह रैन बसेरा, दो दिन आखिर हो भी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए। श्री सद्गुरु महाराज।